नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटना घटती है या जो कुछ भी हमारे साथ होता है, हमें उसके बारे में ईश्वर से कुछ न कुछ शिकायत हमेशा रहती है। और ये शिकायतें इसलिए होती हैं क्योंकि हम उतना ही देख और महसूस कर पाते हैं जितना हमारा सोचने और देखने का दायरा होता है। उस नियति की योजना का हमें दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं होता। दोस्तों, आज की वीडियो में नियति की योजना से संबंधित एक कहानी सुनाई जाएगी, जिससे आप जान पाएंगे कि जीवन में जो भी कुछ होता है वह नियति की योजना के अनुसार होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे एक विनती है कि आप कहानी को अंत तक अवश्य सुनें, जिससे आप कहानी का पूरा निचोड़ समझ पाएं। एक बार महात्मा बुद्ध अपनी आंखें बंद करके अपने मौन में बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अपने जीवन की सभी समस्याओं को लगातार बोलता रहा, लेकिन बुद्ध ने ना अपनी आंखें खोली और ना ही उस व्यक्ति की तरफ देखा। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, मेरे और मेरे जैसे बहुत से लोगों के जीवन में इतना कष्ट है, फिर भी आप एक मूर्ति की तरह मौन बैठे हुए हैं। उस व्यक्ति के ऐसे शब्द सुनकर बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से उस व्यक्ति की तरफ देखने लगे। व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, मुझे आपसे एक शिकायत है। बुद्ध ने पूछा, कैसी शिकायत? तब उस व्यक्ति ने कहा कि जो कोई भी आपके पास आता है, तब आप हर किसी को उसकी समस्या का समाधान नहीं बताते। कई बार आप मौन रहते हो और चुप्पी साध लेते हो। ऐसा लगता है कि आप एक मूर्ति हो जिस पर हमारे दुख का कोई असर नहीं पड़ता। बुद्ध ने कहा कि मैं तो सिर्फ लोगों को चेतन होने को कहता हूँ, बाकी तो नियति की योजना के अनुसार चलता है, उस पर किसी का वश नहीं चलता। व्यक्ति ने कहा कि अगर सब कुछ नियति ही संभाल रही है तो हमारे जीवन में हमारे लिए करने और कहने को कुछ बचता ही नहीं है। बुद्ध ने कहा कि तुम सत्य कह रहे हो, नियति जीवन को खुद ही संभाल रही है, इसलिए पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति का कष्ट और भी बढ़ गया। अब वह कहने लगा कि बुद्ध, मुझे माफ करें, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा यह मानना है कि यदि लोग आपको मानते हैं तो आपको हर किसी को उसकी समस्या का समाधान देना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम एक दिन मेरी तरह वस्त्र धारण करके मेरी जगह पर बैठो। व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, यदि मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा तो मैं उसकी समस्या का समाधान अवश्य ही कर दूंगा। बुद्ध ने कहा, ठहरो, इतनी आतुरता अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ पर मेरी तरह बनकर बैठना तो है, लेकिन तुम्हें एक मूर्ति की तरह बैठना है। जो भी तुम्हारे पास आए तुम बस उसकी बातें सुनना और मौन रहना। व्यक्ति ने कहा, यदि मुझे मौन ही रहना है तो मेरा आपके स्थान पर बैठने का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा कि बात लाभ या हानि की नहीं है, बात नियति की योजना को समझने की है। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को मान लिया और बुद्ध की जगह उनके स्थान पर बैठ गए। तभी एक व्यापारी उस व्यक्ति के पास आया और बोला कि महात्मा, आपकी वेशभूषा बिल्कुल महात्मा बुद्ध के समान है। आप भी मुझे बुद्धत्व का रूप ही लगते हैं। मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ कि आप जैसे महात्माओं के मार्गदर्शन पाकर मैंने इतनी अपार संपदा अर्जित की है। मैं चाहता हूँ कि मेरी सुख समृद्धि और खुशियाँ यूं ही बनी रहें। ऐसा कहकर वह व्यक्ति जाने ही लगा था कि अचानक उसकी जेब से कुछ धन गिर गया। व्यक्ति उस व्यापारी को बताना चाहता था, लेकिन उसे फिर याद आया कि बुद्ध ने उसे मौन रहने को कहा है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक गरीब व्यक्ति आया जो बहुत परेशान था। उसने इस व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा कि महात्मा, मुझ गरीब के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आप मेरी कुछ मदद कर देते तो मैं और मेरा परिवार भोजन कर पाता। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर जैसे ही अपना सिर नीचे की तरफ झुकाया, उसे व्यापारी का गिरा हुआ धन दिखाई दिया। उस धन को देखकर वह अत्यंत खुश हुआ। उसने महात्मा के आगे हाथ जोड़े और धन लेकर खुशी खुशी वहां से निकल गया। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक नाविक आया। उसने भी उस व्यक्ति को महात्मा समझकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा कि महात्मा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ एक नाव की यात्रा पर जा रहा हूँ। मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए कि मेरी यात्रा मंगलमय हो।
व्यक्ति ने मौन होकर ही उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अब थोड़ी देर और हुई थी कि व्यापारी वापस उसी जगह पर आ गया। उसकी नजर जैसे ही नाविक पर पड़ी, उसने उसे पकड़कर कहा, तूने मेरा धन चुराया है। यहीं पर मेरा धन गिर गया था और यहाँ अभी तू ही खड़ा है। इसका मतलब ये है कि तू ही चोर है। ऐसा कहकर वह उस नाविक को जोर से पकड़कर ले जाने ही लगा था कि उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ा कि इसे छोड़ दो, इसने तुम्हारा धन नहीं चुराया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा धन किसने चुराया है। नाविक से पहले एक व्यक्ति यहाँ पर आया था और उसी ने तुम्हारा धन चुराया है। व्यापारी ने उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े और बोला कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे सच बताया। व्यापारी ने उस गरीब व्यक्ति को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर जेल में डलवा दिया। अब उस व्यक्ति का वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए वह बुद्ध के पास आया और सारी घटना उन्हें सुना दी। बुद्ध ने कहा, पर मैंने तुम्हें मौन रहने को कहा था, तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता थी। व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप हमेशा सत्य की बात करते हो, लेकिन आप मुझे यह कह रहे हो कि मैंने सत्य क्यों कहा। बुद्ध ने कहा कि इस जीवन में जो भी कुछ होता है वो नियति की योजना के अनुसार होता है। वह व्यापारी बहुत धनी था। उसका थोड़ा सा धन लुट जाने से उसकी स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आता, लेकिन जब गरीब व्यक्ति को उसके धन से भोजन मिल गया था और जो नाविक समुद्र की यात्रा के लिए जा रहा था, नियति में यह लिखा था कि समुद्री यात्रा में उसकी मृत्यु होने वाली थी। यदि व्यापारी नाविक को पकड़कर जेल में डाल देता तो कम से कम उसकी मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन तुमने नियति की योजना में दखल देकर उसे बदलने की कोशिश की है। बदला सिर्फ चेतना को जा सकता है, नियति की योजना तो प्रकृति ने स्वयं रच रखी है। व्यक्ति ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं समझ पाया था कि नियति की योजना पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका अधिकार तो सिर्फ प्रकृति के पास ही है। लेकिन आज आपने मुझे एहसास करा दिया है कि मनुष्य का फर्ज चेतना बनना है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बाहर का विषय है और मनुष्य के मन की स्थिति उसके अंदर का विषय है। हमारा पूरा ध्यान हमारे मन की स्थिति पर होना चाहिए, ना कि बाहरी परिस्थितियों पर। इसलिए नियति की योजना को कोसने से अच्छा है कि हम अपना पूरा ध्यान अपने मन की स्थितियों को ठीक करने में लगाएं। आशा है आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।